देखिए वो स्नेल का नियम 10th के एग्जाम में 2 नंबर का आता है। 10th और 11th क्लास को ये पढ़ना है। 10th में लगभग 2 नंबरों का ये क्वेश्चन आता है। स्नेल का नियम, लॉ ऑफ स्नेल क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है ये जान लीजिए। स्नेल का नियम क्या है, देखिए स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक, दैट्स इट, बस वेरी इजिएस्ट, अच्छे तरीके से समझिए। साइन आई बटा में साइन आर बराबर कांस्टेंट, एकदम कांस्टेंट होता है, यानी स्थिरांक होता है। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए 2 माध्यमों से हम इसको समझाएंगे आपको। एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। तो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि जब माध्यम चेंज होता है, जब मैंने आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया होगा, शायद मुझे याद है ना, तो जब मैंने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था तो बताया था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, चाहे जाती है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसके माध्यम में, उसके रूट में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि मान लो कि कोई एक माध्यम है और ये अभिलंब है। क्या है बाबू, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण जब एक बिंदु पे मिलती है, जैसे आपतन बिंदु पे मिलती है, वहां से मतलब कि विरल माध्यम में है, सरल माध्यम विरल माध्यम में आती है जहां वायु है, यहां से आके सघन माध्यम यानी कांच में परिवर्तित होती है, इधर कांच में अपवर्तित होती है। तो ये जो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है, क्या होता है बेटा, अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। जैसे मान लो ऐसे इस चित्र से, क्योंकि इस पे मैंने लिख दिया है तो कंफ्यूजन है। मान लो कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ आई, तो ये है सरल माध्यम, मतलब विरल माध्यम, मतलब चारों तरफ क्या है, वायु है, और इधर कांच है। तो मान लो कि इधर जब वो आएगी ना, कांच की तरफ आएगी, यहाँ लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब यहाँ आएगी तो ये आपका विलंब है ना, तो ये विलंब की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगी, ऐसे सीधे ना जाके इधर मुड़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। इधर नहीं जाएगी, इधर आ जाएगी, यही होता है स्नेल का नियम। ठीक है, इसे हम लोग आई हमेशा बड़ा होता है आर की अपेक्षा। आई क्या होता है, आपतन कोण, और आर क्या होता है, अपवर्तन कोण। यानी आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। यानी कि आपतन कोण क्या होता है बेटा, आपतन जो कोण है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, अपवर्तन कोण से, अपवर्तन कोण से। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना, बिना सीखे, बिना रट्टा मारे सीख जाएंगे। अब जैसे ये देखिए, आपतन कोण को आई कहते हैं, अपवर्तन कोण को आर कहते हैं, तथा नियतांक जो है उसे आप ठीक कह सकते हो। यानी कि ये एक साइन से ऐसे एक चिन्ह जैसे लेमडा होता है, पाई होता है ना, वैसे इसको हम लोग लिखते हैं। तो स्नेल का नियम के अनुसार क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए सघन माध्यम, ये तो था कि पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, उल्टा भी तो हो सकता है ना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी तो वायु आ सकती है, प्रकाश आ सकता है। तो ये कांच है, शीशा है, और ये हवा है। पहले हमने प्रकाश को कांच में डाला, यानी कि पहले जो प्रकाश की किरणें कांच पे पड़ी और उससे रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल के सरल माध्यम वायु में आ गई। तो क्या होगा कि सघन माध्यम में यहां आई और फिर यह अभिलंब से दूर भागेगी। क्या होगी बेटा, अभिलंब से दूर भागेगी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आई हमेशा आर के मुताबिक बड़ा होता है, यानी कि ये चीज हमेशा वही रहेगा। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ आर बड़ा हो जाएगा, आई छोटा। ये बड़ा हो गया ना, खुद से देखिए, ये छोटा है कि नहीं छोटा है, ये छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो खुद से देखिए, तो यहाँ जब माध्यम चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। इसमें माध्यम है तो ये सेम है, यानी कि आई इसमें बड़ा है आर के, और यहाँ पे क्या है, माध्यम बदला, इधर वायु था ना और इधर क्या था, कांच था। तो माध्यम बदला, यहाँ कांच हो गया, यहाँ वायु हो गया, तो माध्यम बदला तो एंगल भी बदले। तो यहाँ पे कौन सा, आर बड़ा हो गया, यानी कि अपवर्तन कोण जो है वो बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया बेटा, अपवर्तन कोण बड़ा हो गया आपतन कोण से। तो इसे कह सकते हो स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम आपतन कोण की ज्या और परिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ये फाइनली होता है। ठीक है बाबू, अब ये सघन माध्यम और विरल माध्यम के परिवर्तन के दर को स्नेल का नियम कहते हैं। जो परिवर्तन होता है जिस नियम पे, उसे कहते हैं। थैंक यू।